हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए सीटेट की नोट्स तैयार हो रही है और वो नोट्स हम आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, बस एक महीने डेढ़ महीने की और बात है, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स आपको फ्री में प्रदान करवाई जाएगी। लेकिन आप लोगों से दोस्तों बस एक ही आशा है कि आप लोग बस इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन भाई बहनों तक पहुंचाइए जिनके पास पैसे का अभाव है और उस अभाव में वो नोट्स नहीं खरीद सकते हैं। तो उनके लिए हमने प्रयास किया है कि बिना पैसे के, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें बिना पैसे के लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से एक नया प्रयास करने का प्रयास किया है। नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप सभी से बस एक ही आशा, एक ही उम्मीद है, आप लोग वीडियो को खूब शेयर करेंगे। कल मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसी पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। इसको एक बार वीडियो को जम करके दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा भाइयों। हो सकता है किसी भाई बंधु को जिसको नोट्स की आवश्यकता हो, पैसे का अभाव हो, तो उसको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। कल हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है कब, क्यों और कैसे, और उस चैप्टर से बनने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा आज मैं आपसे करूंगा। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? देखिए, प्राचीन काल में लोग शब्द आया है। लोग का मतलब यहाँ क्या है? जनता या आम नागरिक, या आम नागरिक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? जो ऋग्वेद है उसकी भाषा आपकी संस्कृत है। इसे प्राक संस्कृत भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको प्राक संस्कृत भी लिखा हुआ मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? सहायक नदी का मतलब क्या होता है? जैसे एक नदी यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, और मान लेते हैं ये है गंगा, ये है गंगा बह रही है। एक नदी यहाँ से आई, एक यहाँ से, और आगे चल करके ये धीरे धीरे इसी गंगा नदी में सारी नदियाँ मिल गई। तो ये जो अलग से आने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं, आकर के जो गंगा नदी में मिल जा रही हैं और आगे चल करके एक जगह पर एक किसी बड़े सागर में गिर जा रही हैं, अर्थात यहाँ से ये आकर के मिल करके गंगा के साथ बह रही हैं, इसीलिए इसको सहायक नदी कहा जाता है। तो आपसे पूछा है सिंधु की सहायक नदी। कल मैंने आपको मानचित्र में बहुत अच्छे से समझाया है। जिस भी भाई बंधु को देखना हो कि सिंधु की सहायक नदी कहाँ है, कल की क्लास की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके मैप में बढ़िया से देख करके समझिएगा। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत करके पढ़िए, तभी सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अब की बार आप रिजल्ट की जो है स्थिति देखें, कितना कम जो है आया है रिजल्ट, कितने कम बच्चे पास हुए हैं, तो भूल जाइए कि अब आप सीटेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अब सीटेट अपना जो है आपकी समझ बेस पर क्वेश्चन देता है, आप समझ कितना रहे, रट करके अब आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। व्यास और रावी बिल्कुल सही है, ये दोनों नदियाँ हैं। सतलज और झेलम भी हैं, चेनाब भी है, अर्थात सभी की सभी नदियाँ आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो वस्तु अतीत में बनी है उसका जो अध्ययन कर रहा है उसको आप क्या कहते हैं बताइए? उसको आप पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। आप सभी को बताना है जल्दी से। पांचवें का राइट जवाब आप सभी दे दीजिए। तो देखिए ये आपका उत्तर पश्चिम जो आपका सिंधु का किनारा है उसके आसपास रहने वाले लोगों को ही जो है एक समूह था जिसके लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और 6 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, आप सभी को बताना है। जो कृषि है आपकी, कह रहा है कि वह कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी, तो वो 8000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। कहाँ आरंभ हुई थी? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था विंध्य की पहाड़ियाँ, जो विंध्य की पहाड़ी है, इसी विंध्य की पहाड़ी के उत्तर में, नॉर्थ साइड में, ये विंध्य की पहाड़ी भारत के मध्य के स्थान में पड़ती है। इसके थोड़ा से उत्तर साइड में जो है कृषि का आरंभ हुआ था और वो समय था 8000 वर्ष पूर्व। 7वें पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है और 7वें का आप सभी को राइट जवाब देना है। पाकिस्तान तो है तो गलत हो जाएगा। चीन जो है वो पड़ोसी देश है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। आधुनिक भारत और श्रीलंका भी हैं। चलिए, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सहायक नदी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? वो हैं आपके अशोक। अशोक के शासनकाल में सर्वाधिक आपको जो है अभिलेख देखने को मिलते हैं। अभी का मतलब होता है पत्थर या धातु जैसी किसी कठोर सतह पर लिखा हुआ। लेख का मतलब होता है कोई लेख, कोई अक्षर, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जैसे अतीत में जो वस्तु बनी, उसका जो प्रयोग हुआ, उन सभी वस्तुओं का अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? आप सभी को बताना है। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर हैं वो 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। हमने आपको कल के लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझाया था। कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 12, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? सुलेमान और किरथर का क्षेत्र आपका नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है। कल मैंने बताया था आपको, मैप में जा करके मैप को देखिए। तो कह रहा है किन पशुओं को पालतू बनाया था, आप सभी को बताना है। भेड़ को पालतू बनाया था, बिल्कुल बनाया था। और किसको? बकरी को भी बनाया था, गाय और बैल को बनाया था। सभी जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया था। कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से इंडिया शब्द निकला है, याद रखिएगा। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको कहाँ जाना होगा? लेक्चर में जाना होगा, वहाँ आपको वीडियो को देखना होगा। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदा के कारण करते थे, व्यापार के लिए करते थे, उपरोक्त सभी के लिए। और जो शिक्षक होते थे वो ज्ञान को बांटने के लिए भी क्या करते थे? यात्राएं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए, ये है आपका, अगर मैं बात करूं, ये है आपका क्या है? हिमालय है। और यहाँ से आपकी गंगा ऐसे निकली है और ऐसे बह रही है। तो ये वाला जो क्षेत्र है
ये वाला क्षेत्र बिहार है और ये पूछ रहा है दक्षिण में अर्थात नीचे पूछ रहा है, तो आपका मगध है जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। मगध जो है साम्राज्य फैला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चल रहे हैं। कह रहा अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बताइए। जो अतीत का अध्ययन, देखिए अतीत में मिलने वाली वस्तुओं का अध्ययन अलग होता है, अतीत का अध्ययन अलग होता है, दो शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो अतीत का अगर अध्ययन कर रहा है तो उसे इतिहासकार कह रहे हैं, और अतीत में मिली अगर कोई वस्तु है उस वस्तु का अध्ययन कर रहा है तो वो पुरातत्वविद है। दोनों में डिफरेंस जानते रहिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका राइट जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 पर चलते हैं। कह रहा प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती थी, तो ये मंदिरों और बिहारों में जो है मिलती थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे, तो आम लोग जो होते थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। 19 पर चलते हैं। कह रहा है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, सभी को पता है ईसा मसीह हैं। कौन है, ईसा मसीह हैं। ठीक है, ये आपके ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है 20। कह रहा है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो आधुनिक भारत है, चीन है, रूस है, उपरोक्त सभी। तो चीन नहीं है, रूस नहीं है, उपरोक्त सभी होगा नहीं, आधुनिक भारत आपका राइट जवाब हो जाएगा। 21 पर चलते हैं। कह रहा है आखेट का अर्थ क्या होता है, आप सभी को बताना है। 21 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है। बताइए आखेट का अर्थ होता है शिकारी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां आखेट ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा शिकारी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 22 पर। कह रहा है पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, तो भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र बनता था। क्या बनता था, भोजपत्र, और इसी भोजपत्र पर ही पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और एक चीज जानते रहिएगा, ताड़ के पत्तों पर भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भूर्ज, लेकिन यहाँ जो ताड़ का पत्ता है ये भी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, अगर जानते रहिएगा कि इस पर भी लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है, तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सुलेमान तथा किर्थक क्षेत्र के लोगों ने किन फसलों को सबसे पहले उपजाया था, आप सभी को बताना है। तो इन्होंने सबसे पहले चना और जौ उपजाया था, गलत है। सरसों और गेहूं उपजाया था, गलत है। गेहूं और जौ फसल को सबसे पहले इन्होंने उपजाया था, याद रखिएगा। 25 कह रहा है वर्ष 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो अफगानिस्तान के कंधार से यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, वो किस शासक से संबंधित है, तो वो अशोक से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल नहीं हैं, भारत और श्रीलंका शामिल है, तो गलत हो जाएगा, आपसे नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश शामिल है, तो गलत हो जाएगा। नेपाल और भूटान शामिल है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चीन और रूस आपका राइट जवाब हो जाएगा, ये दोनों शामिल नहीं। अगर आपसे पूछे शामिल कौन से हैं, तो 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ये तीनों देश आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण भारत की नहीं है, आपको बताना है। नर्मदा और ताप्ती ये आपकी दक्षिण भारत की हैं। महानदी और गोदावरी ये भी दक्षिण भारत की है। कृष्णा और तुंगभद्रा ये भी दक्षिण भारत की है। कावेरी और पेन्नार ये भी दक्षिण भारत की है। सभी की सभी नदियां आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्यारे मित्रों, पहले चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे लगभग सभी एमसीक्यूज को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा इस एमसीक्यूज की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।
ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हर दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग ही हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।